हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। अच्छा देखो, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस भी ट्राई आउट कर चुके हैं, बट मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं। बेस्ड ऑन दोन क्वेरीज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करा रहा हूँ, ठीक है। वंस अगेन ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अच्छा, पहले दो क्वेश्चन, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड टू क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन कि कौन से वाले पार्ट से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना जरूरी है या स्क्वायर रूट वाले मेथड से, दूसरे वाले लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द स्मॉल find the smallest number by which it should be multiplied as to get a perfect square। और इस बार लैंग्वेज है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन डिवाइड और मल्टीप्लाई का आ रहा है, सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन डिवाइड या मल्टीप्लाई का आ रहा है, यू हैव टू अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में बात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का भी यूज आता है। तो ये क्वेश्चंस अपन लोग ट्राई कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ध्यान देना, ओके। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूँ, उसके बाद डिवाइड वाला बताऊंगा। तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन इज 2028। तो 2028 स्टार्ट हम करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। कौन है सबसे छोटा प्राइम नंबर? 2। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सबसे छोटा भी है और सबसे इवन भी है। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं आता। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सभी ऑड है, ओके। तो अब बात करते हैं 2 के लिए। तो 2028, 2 से डिवाइड किया तो 1024, वंस अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 1 बचा। अच्छा, 1 क्योंकि 2 से 0 है तो इस केस में हम 1 क्योंकि 2 से छोटा है तो इस केस में हम 0 लगाएंगे। ध्यान रखना, गलती से 54 करके गलत मत कर देना, 57 करके। इसको 2 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 507। वापस सुनो, 2 5 10, 2 0 0, 1 कैरी, 2 7 14, 57 मत कर देना, गलत हो जाता, ओके। अच्छा, अब 2 से तो नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अपने पास 7 आ गया, तो 7 का क्या करें? 3 से ट्राई करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जितने भी डिजिट है सबको ऐड कर लो। 7 + 0 इज 7, 7 + 5, 7 + 5 करो, कितना आएगा? 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? यस, आता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, अच्छा जी, 3 6 18, 3 9 27। अच्छा जी, अब हमारे पास 169 आ गया। फटाफट बताओ 169 किस नंबर का स्क्वायर है? 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर का स्क्वायर है? 13 का। वेरी गुड। आई क्या बात समझ में? 13 13 169 एंड 13 1 13। तो हमारे पास क्या आया? वी गेट द फैक्टर्स ऑफ 2028। दिख रहा है ना, आ रहा है स्क्रीन पे? गुड। 2028 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 13 × 13, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना? 3 का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे एक और 3 फैक्टर आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मेरे पास एक और 3 फैक्टर आ जाएगा? तो इसके मतलब ये है कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच when multiplied to 2028 will result to a perfect square। 3 अगर मैं इस 2028 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो आंसर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? और अगर आपको उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे? 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वंस अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? एक 2 बचेगा, एक यहाँ से इस पेयर से 3 आएगा, एक इस पेयर से 13 आएगा। तो 13 × 2 × 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। आई क्या बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। 1 4 5 8, ओके। वंस अगेन
2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जा रहा, ओके, तो अब किससे जा रहा है? अच्छा 7 2 9, भैया बताओ 7 2 9 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से, ये तो आपको याद होना चाहिए। 7 2 9 बहुत ही आसान है। 7 2 9 स्क्वायर होता है 27 का। अच्छा 27 3 की टेबल में आता है क्या? वेरी गुड, आता है। या फिर इस तरह से भी देख लो, 9 प्लस 2 कितना होता है? 11, 11 प्लस 7 कितना होता है? 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? आता है। तो 3 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 4 3। वापस से चेक करते हैं, 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81। 81 किसका स्क्वायर है भाई? 81 है 9 का स्क्वायर, और 9 3 की टेबल में आता है। तो 3 3 9 3 27, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, तो यहीं पे देख लो, पेयर 3 का पेयर बन गया, इन दोनों 3 का पेयर बन गया, इन दोनों 3 का पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना? 2 का। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर 2 शुड बी multiplied to the number कौन सा नंबर? 1458, so as to make it a perfect square। आई क्या बात समझ में? क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए 1458 को, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वंस अगेन, अगर आपसे पूछा जाए कि उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो क्या करेंगे? इसको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर वापस से स्क्वायर रूट निकालोगे, क्योंकि आप पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हो, तो वापस करने के मतलब नहीं है। तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आंसर आएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई क्या बात समझ में? ओके, आगे चले। वेरी गुड। अच्छा जी, अगला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब की बार अपन को क्या है कि चेकआउट करना है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए। तो सबसे पहले तो इस नंबर में दिक्कत आई थी, मेरे पास एक क्वेरी आई थी बच्ची की, 2645। सबसे पहले तो क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 है, तो आवर इजीएस्ट पॉसिबल आंसर विल बी 5। सबसे पहला अप्रोच किसका होगा? 5 को ढूंढो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 49। अब आ गया 529। अब 529 क्या है कि थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ नंबर है। स्पेशल काइंड ऑफ नंबर क्यों है? क्योंकि ये नंबर आपको याद होना चाहिए था। याद क्यों होना चाहिए था? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक पर्टिकुलर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 से छोटे छोटे 25 से छोटे एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने को कहा गया था। ठीक है, तो किसका स्क्वायर है ये? 23 का। ठीक है, तो आपके पास क्या बना? इज इक्वल्स टू 5 इंटू 23 इंटू 23। अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस बार किससे डिवाइड करेंगे? इसमें क्या किया था? जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करेंगे? जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? सो 2645 should be divided by 5 to get a perfect square। अच्छा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 5 2 9। वो किसका स्क्वायर होता है? 23 का। आई क्या बात समझ में? चेक आउट द नेक्स्ट वन, 404 5040। ओके, तो सबसे पहले तो देखो सिंपल काम करते हैं। 2 पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन है तो मैं 2 से जा रहा हूँ।
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 0। बहुत बढ़िया बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0। ओल अब क्या करें, वापस से 2 से जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, 5 है, 5 से जाएंगे। 5 6 ज़ा 30, 5 63 आ गया। 63 के साथ क्या करें, 63 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है क्या, बहुत आराम से। 3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21 आ गया, ये भी 3 की टेबल में आता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर, ध्यान दो, क्या है कि 2 का एक पेयर ये है, 2 का एक पेयर ये है, 5 अकेला है, 3 का एक पेयर ये है, 7 अकेला। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास 5 और 7 दो नंबर आ गए। 5 और 7 दो नंबर आ गए जो कि जिनका कि पेयर नहीं बन रहा। तो इस बार क्या करेंगे, सो 5040 शुड बी डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना चाहिए, 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 क्या होता है, 35, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत, वेरी गुड।